दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के 750 प्लस प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है। सही जवाब है 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। सही जवाब है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट स्थित है। सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। सही जवाब है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। सही जवाब है दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ शहर है। सही जवाब है जबलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। सही जवाब है 2 घंटे का। अगला प्रश्न है, रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है। सही जवाब है रीवा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। सही जवाब है 10:38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। सही जवाब है 14:30। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। सही जवाब है महाराष्ट्र से। हमारा अगला प्रश्न है, बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर है। सही जवाब है बंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे प्रातः। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। सही जवाब है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वो स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। सही जवाब है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। सही जवाब है मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। सही जवाब है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। सही जवाब है मेघालय की। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। सही जवाब है असम की। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही जवाब है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। सही जवाब है
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सही जवाब है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है, असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है। सही जवाब है नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। सही जवाब है अफगानिस्तान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सही जवाब है अध्यारोपित सीमा का। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। सही जवाब है मैकमोहन रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। सही जवाब है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। अगला प्रश्न है, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। सही जवाब है सिक्किम। अगला प्रश्न है, तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है। सही जवाब है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। सही जवाब है उत्तर की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। सही जवाब है गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत विभाजित है। सही जवाब है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सही जवाब है तराई क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। सही जवाब है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोड़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर का मैदान, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, रोहतास पठार एवं खड़गपुर पहाड़ियों में से बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। सही जवाब है खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है। सही जवाब है सिंधु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। सही जवाब है वृहत हिमालय श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। सही जवाब है भाबर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। सही जवाब है शिवालिक। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। सही जवाब है हिमालय का। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। सही जवाब है सेनोजोइक प्लायोसीन युग में। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। सही जवाब है 850 से 1200 मीटर के मध्य। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। सही जवाब है गिरिपद की स्थिति का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं हैं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। सही जवाब है गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है। सही जवाब है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सही जवाब है शिवालिक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। सही जवाब है गोंडवाना। अगला प्रश्न है, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। सही जवाब है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। सही जवाब है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी।
अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। सही जवाब है कम। अगला प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। सही जवाब है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सही जवाब है पटकाई श्रेणियां हिमालय। अगला प्रश्न है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। सही जवाब है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। सही जवाब है वृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन का भाग है। सही जवाब है लद्दाख पठार। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। सही जवाब है वन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी है। सही जवाब है हिमालय श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सही जवाब है सरोवरी मैदान का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सही जवाब है अरावली। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां हैं। सही जवाब है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। सही जवाब है 570 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। सही जवाब है अरावली। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियों में। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। सही जवाब है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। सही जवाब है रमन सागर पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। सही जवाब है अजंता पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। सही जवाब है सह्याद्री। हमारा अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। सही जवाब है केरल एवं तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, शिवराय पहाड़ियां अवस्थित हैं। सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, बाराघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। सही जवाब है मांडव पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियां भाग हैं। सही जवाब है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। सही जवाब है सतपुड़ा रेंज में। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियां भाग हैं। सही जवाब है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। सही जवाब है 1365 मीटर। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां स्थित हैं। सही जवाब है मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है, मिरी पहाड़ियां स्थित हैं। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोल्लई मलाई पहाड़ियां स्थित हैं। सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, डामला पहाड़ियां स्थित हैं। सही जवाब है झारखंड में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्ला मलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सही जवाब है कार्डमम पर्वत श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है,
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है? सही जवाब है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है? सही जवाब है नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? सही जवाब है बछेंद्री पाल। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? सही जवाब है जुंको ताबेई। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं? सही जवाब है संतोष यादव। अगला प्रश्न है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं? सही जवाब है संतोष यादव। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? सही जवाब है K2 गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है? सही जवाब है नेपाल एवं सिक्किम में। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी है? सही जवाब है गढ़वाल हिमालय का भाग। अगला प्रश्न है नंदा देवी शिखर स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है? सही जवाब है राजस्थान में। अगला प्रश्न है अरावली का उच्चतम शिखर है? सही जवाब है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? सही जवाब है नमचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अगला प्रश्न है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है? सही जवाब है गोसाई थान। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है? सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणी में। अगला प्रश्न है गुरला मंडाता, नामचा बरुआ, कामेट एवं नंगा पर्वत में से वह चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है? सही जवाब है गुरला मंडाता एवं नामचा बरुआ। अगला प्रश्न है कुल्लू मनाली जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह हैं? सही जवाब है धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है मरखा घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है जुकू घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है सांगला घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है यूथांग घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी एवं चंबल घाटी में से मध्य प्रदेश की वह घाटी जो भ्रंश घाटी नहीं है? सही जवाब है चंबल घाटी। अगला प्रश्न है सेला दर्रा स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है पाल घाट स्थित है? सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। अगला प्रश्न है भोर घाट स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है लेह जाने का रास्ता है? सही जवाब है जोजिला दर्रे से। हमारा अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा स्थित है? सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2000 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? सही जवाब है नाथुला दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है माणा दर्रा स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा स्थित है? सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है बनिहाल दर्रा स्थित है? सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है नीति दर्रा स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है बुमला दर्रा स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है जेलेपला दर्रा स्थित है? सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है मुलिंगला दर्रा स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है शिपकीला दर्रा स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा अवस्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है माना दर्रा स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है
जोजिला, नाथूला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। सही जवाब है नाथूला, ऊंचाई 14,450 फीट। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय में हिम रेखा है। सही जवाब है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़ा हिमनद है। सही जवाब है सियाचिन। हमारा अगला प्रश्न है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। सही जवाब है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। सही जवाब है सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। सही जवाब है मिलाम हिमनद। हमारा अगला प्रश्न है भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सही जवाब है क्रिस्टेशियस युग में। हमारा अगला प्रश्न है मेघालय का पठार भाग है। सही जवाब है प्रायद्वीपीय खंड का। हमारा अगला प्रश्न है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। सही जवाब है पेलियोजोइक महाकल्प में। हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पहाड़ का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। सही जवाब है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण। हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार है। सही जवाब है एक अग्र गंभीर। हमारा अगला प्रश्न है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। सही जवाब है मालवा का पठार। हमारा अगला प्रश्न है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है दंडकारण्य भारत में स्थित है। सही जवाब है मध्यवर्ती क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ एवं जयंतिया पहाड़ियाँ में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। सही जवाब है भुवन पहाड़ियाँ। हमारा अगला प्रश्न है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। सही जवाब है उत्तर अटलांटिक कटक का। हमारा अगला प्रश्न है भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। सही जवाब है चेन्नई तट से। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। सही जवाब है तट से 12 समुद्री मील तक। हमारा अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। सही जवाब है लगभग 7516.6 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं। सही जवाब है 9 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधु का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। सही जवाब है जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। हमारा अगला प्रश्न है जंजीरा, उडुपी, ओरोविल तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित शहर हैं। सही जवाब है जंजीरा तथा उडुपी। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। सही जवाब है कोरोमंडल। हमारा अगला प्रश्न है भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है। सही जवाब है कोरोमंडल तट। हमारा अगला प्रश्न है केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैंडल पीक स्थित है। सही जवाब है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। सही जवाब है 222। हमारा अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। सही जवाब है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। सही जवाब है कोंकण। हमारा अगला प्रश्न है भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। सही जवाब है बैरन द्वीप का। अगला प्रश्न है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। सही जवाब है पुलिकट झील के समीप।
हमारा अगला प्रश्न है राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है। सही जवाब है धनुषकोडी से। हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप स्थित है। सही जवाब है अरब सागर में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रवाल द्वीप है। सही जवाब है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। सही जवाब है दक्षिण पश्चिम भारत में। हमारा अगला प्रश्न है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। सही जवाब है प्रवाल उत्पत्तिका। हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में द्वीप हैं। सही जवाब है 36 द्वीप। अगला प्रश्न है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। सही जवाब है मिनिकॉय द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। सही जवाब है रामेश्वरम। हमारा अगला प्रश्न है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। सही जवाब है मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। सही जवाब है साल्सेट। हमारा अगला प्रश्न है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। सही जवाब है कच्छ के रन में। हमारा अगला प्रश्न है सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है लातूर जिला है। सही जवाब है महाराष्ट्र का। हमारा अगला प्रश्न है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है। सही जवाब है महाराष्ट्र का। हमारा अगला प्रश्न है पाट अंचल पाट रीजन अवस्थित है। सही जवाब है झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। सही जवाब है झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कोहिनूर कहा जाता है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश को। हमारा अगला प्रश्न है मणिपुर का अधिकांश धरातल है। सही जवाब है पर्वतीय। हमारा अगला प्रश्न है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बने अपतरण, वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं। सही जवाब है फूमडी। अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है कर्नाटक को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सही जवाब है बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं। सही जवाब है खुर्जा, करनाल और रोहतक। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। सही जवाब है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग उप क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। सही जवाब है 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। सही जवाब है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है। सही जवाब है चौथा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। सही जवाब है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है। सही जवाब है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। सही जवाब है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। सही जवाब है बिहार। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, असम घिरा हुआ है। सही जवाब है 7 राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। सही जवाब है बिहार के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। सही जवाब है बंगलुरु की। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी। सही जवाब है कुर्नूल। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जिले हैं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सही जवाब है 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमाएं। हमारा अगला प्रश्न है, 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है। सही जवाब है हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी है। सही जवाब है आइजोल। अगला प्रश्न है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात एवं राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है। सही जवाब है झाबुआ जिला। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। सही जवाब है 9। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ है। सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। सही जवाब है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। सही जवाब है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। सही जवाब है त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। सही जवाब है दादरा एवं नगर हवेली की। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। सही जवाब है मंगोलायड। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। सही जवाब है संथाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि पाया जाता है वह है। सही जवाब है असम का श्वेत भौं गिबन। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है। सही जवाब है हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। सही जवाब है थारू। हमारा अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, लिंबू जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है असम में। हमारा अगला प्रश्न है, डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है।
सही जवाब है गद्दी। हमारा अगला प्रश्न है गद्दी लोग निवासी हैं। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के। हमारा अगला प्रश्न है संथाल निवासी हैं। सही जवाब है पूर्वी भारत के। हमारा अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास किया करते हैं। सही जवाब है भूटिया जनजाति के लोग। हमारा अगला प्रश्न है बोडो निवासी हैं। सही जवाब है गारो पहाड़ी के। हमारा अगला प्रश्न है गारो जनजाति है। सही जवाब है मेघालय एवं असम एवं मिजोरम की। हमारा अगला प्रश्न है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। सही जवाब है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। सही जवाब है चेंचू। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सही जवाब है भील जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। हमारा अगला प्रश्न है संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। सही जवाब है मुंडा। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। सही जवाब है थारू। हमारा अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है भील जनजाति पाई जाती है। सही जवाब है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। सही जवाब है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। हमारा अगला प्रश्न है भील जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है राजी जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है बीरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ निवास करती है। सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे निवासी हैं। सही जवाब है राजस्थान के। हमारा अगला प्रश्न है भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। सही जवाब है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हमारा अगला प्रश्न है जुलू जनजाति निवास करती है। सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है लोहासुर को अपना देवता मानती है। सही जवाब है अगरिया जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। सही जवाब है निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग रहते हैं। सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं। सही जवाब है अंडमान निकोबार के। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। सही जवाब है जारवा। हमारा अगला प्रश्न है जूमिंग करते हैं। सही जवाब है खासी जनजाति के लोग। हमारा अगला प्रश्न है कुडरऊ बोली बोलते हैं। सही जवाब है उरांव जनजाति के लोग। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में से किस राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सही जवाब है त्रिपुरा में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। सही जवाब है बांग्ला भाषा का। हमारा अगला प्रश्न है आष्टिक समूह की भाषा है। सही जवाब है खासी।
हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सही जवाब है इंडो आर्यन। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। सही जवाब है ओडिया भाषा को। हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। सही जवाब है पूर्ववर्ती अपवाह का। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। सही जवाब है पद्मा के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। सही जवाब है 6000 मीटर तक होती है। हमारा अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग संगम है। सही जवाब है अलकनंदा मंदाकिनी का। हमारा अगला प्रश्न है नंद प्रयाग संगम है। सही जवाब है अलकनंदा मंदाकिनी का। हमारा अगला प्रश्न है कर्ण प्रयाग संगम है। सही जवाब है अलकनंदा पिंडर का। अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। सही जवाब है देवप्रयाग में। हमारा अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। सही जवाब है अलकनंदा से। हमारा अगला प्रश्न है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। सही जवाब है मंदाकिनी नदी। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सही जवाब है अलकनंदा से। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। सही जवाब है गंगा। हमारा अगला प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है। सही जवाब है गोमुख से। हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। सही जवाब है गोमती। अगला प्रश्न है बेतवा चंबल केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। सही जवाब है रामगंगा। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। सही जवाब है बंदरपूछ चोटी। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है। सही जवाब है यमुना से। अगला प्रश्न है गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। सही जवाब है सोन। अगला प्रश्न है गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। सही जवाब है सोन नदी। हमारा अगला प्रश्न है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है। सही जवाब है कैमूर श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है महानंदा सोन रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सही जवाब है सोन 70,055 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यू टर्न बनता है। सही जवाब है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नाम से। हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। सही जवाब है लोहित और सुबनसिरी। हमारा अगला प्रश्न है मानस नदी सहायक नदी है। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र की। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। सही जवाब है सांगपो नाम से। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। सही जवाब है तिब्बत बांग्लादेश भारत। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सही जवाब है दिबांग कमेग लोहित। हमारा अगला प्रश्न है वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं क्योंकि। सही जवाब है यह एक रेखीय
विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह हैं। सही जवाब है विंध्य और सतपुड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही जवाब है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। सही जवाब है तापी। हमारा अगला प्रश्न है, राजनंदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। सही जवाब है राजनंदगांव। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकंटक से उद्गम होता है। सही जवाब है नर्मदा नदी का। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। सही जवाब है भ्रंश घाटी का। हमारा अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है। सही जवाब है नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है। सही जवाब है नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, तवा सहायक नदी है। सही जवाब है नर्मदा नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। सही जवाब है ताप्ती। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। सही जवाब है कावेरी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है। सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो हैं। सही जवाब है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सही जवाब है कावेरी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जिसको जोड़ने का कार्य किया गया है। सही जवाब है गोदावरी और कृष्णा। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है। सही जवाब है ताप्ती। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है। सही जवाब है वृक्षनुमा। हमारा अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सही जवाब है अमरकंटक से। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जो एस्चुअरी नहीं बनाती है वह है। सही जवाब है महानदी। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। सही जवाब है महानदी। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है। सही जवाब है साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। सही जवाब है अमरकंटक। हमारा अगला प्रश्न है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सही जवाब है पाम्बार, भवानी और कबानी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सही जवाब है नर्मदा, ताप्ती और माही। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सही जवाब है गोदावरी नदी का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, वंशधारा, इंद्रावती, परलहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सही जवाब है इंद्रवती और परलहिता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। सही जवाब है गोदावरी बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है। सही जवाब है सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी अवस्थित है। सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं।
सही जवाब है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी। हमारा अगला प्रश्न है कृष्णा नदी की सहायक है। सही जवाब है कोयना, यरला, डीना, वरड़ा, घाट प्रभा आदि। हमारा अगला प्रश्न है हगरी सहायक नदी है। सही जवाब है तुंगभद्रा की। अगला प्रश्न है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। सही जवाब है शहडोल जिले में अमरकंटक से। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। सही जवाब है व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। हमारा अगला प्रश्न है दामोदर नदी से निकाली गई नहर है। सही जवाब है एडन नहर। हमारा अगला प्रश्न है दामोदर सहायक नदी है। सही जवाब है हुगली की। हमारा अगला प्रश्न है गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदी में से दामोदर नहीं निकलती है। सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार से। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलम डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है। सही जवाब है दामोदर। हमारा अगला प्रश्न है गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदी में से भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सही जवाब है दामोदर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। हमारा अगला प्रश्न है लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है। सही जवाब है यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। सही जवाब है घग्गर। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। सही जवाब है कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों में नहीं है। सही जवाब है कोसी। हमारा अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। सही जवाब है गंडक नदी से। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी। सही जवाब है कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम है। सही जवाब है श्योक, जास्कर, स्पीति तथा सतलज। हमारा अगला प्रश्न है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है। सही जवाब है मयूराक्षी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। वह स्थित है बेतवा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। सही जवाब है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु स्थित है। सही जवाब है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सही जवाब है सतलज। हमारा अगला प्रश्न है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा एवं पार्वती में से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती। सही जवाब है बेतवा नदी। हमारा अगला प्रश्न है चंबल, दामोदर, गंडक एवं रामगंगा में से वह नदी जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। सही जवाब है लूनी नदी। हमारा अगला प्रश्न है मोरीबंद डेल्टा उपभाग है। सही जवाब है बंगाल डेल्टा का। हमारा अगला प्रश्न है
अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? सही जवाब है चंबल। हमारा अगला प्रश्न है, संकोश नदी सीमा बनाती है? सही जवाब है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब है माही नदी। हमारा अगला प्रश्न है, किशनगंगा एक सहायक नदी है? सही जवाब है झेलम की। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है? सही जवाब है विहार झील। हमारा अगला प्रश्न है, महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही जवाब है सोन। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एवं सिंधु में से भारत की सबसे लंबी नदी है? सही जवाब है गंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? सही जवाब है कानपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है? सही जवाब है उत्तरकाशी। हमारा अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है? सही जवाब है सिंधु नदी के दाएं तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, लुधियाना अवस्थित है? सही जवाब है सतलज नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद घाट अवस्थित है? सही जवाब है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू प्रपात निर्मित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कपिल धारा प्रपात निर्मित है? सही जवाब है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, जोग प्रपात निर्मित है? सही जवाब है शरावती नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम प्रपात निर्मित है? सही जवाब है कावेरी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है? सही जवाब है शरावती नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही जवाब है चित्रकूट प्रपात। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है? सही जवाब है दूध सागर प्रपात। हमारा अगला प्रश्न है, भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात है? सही जवाब है धुआंधार। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही जवाब है नोकालिकई, मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई थी? 455 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील है? सही जवाब है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो है? सही जवाब है कृत्रिम झील। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है? सही जवाब है उत्तरी सरकार तट। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है? सही जवाब है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील अवस्थित है? सही जवाब है मणिपुर राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? सही जवाब है पुलिकट झील। हमारा अगला प्रश्न है, फुल्लर झील स्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। अगला प्रश्न है, लोनार झील स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नक्की झील स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेरू झील स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, डल झील स्थित है? सही जवाब है कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। हमारा अगला प्रश्न है, असम में अवस्थित झील है? सही जवाब है चपनाला। हमारा अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील कहा जाता है? सही जवाब है रूपकुंड झील को। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है? सही जवाब है अंचार झील श्रीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टामुडी झील स्थित है? सही जवाब है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झील स्थित है? सही जवाब है हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, कयाल है? सही जवाब है केरल के लैगून।
हमारा अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सही जवाब है अरबी भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। सही जवाब है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। सही जवाब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसून। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा स्थान है। सही जवाब है लेह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सही जवाब है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं। सही जवाब है नवंबर दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। सही जवाब है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। सही जवाब है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। सही जवाब है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। सही जवाब है कोच्चि एवं तेजपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। सही जवाब है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। सही जवाब है मानसूनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। सही जवाब है अजमेर और शिलांग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। सही जवाब है कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है। सही जवाब है आम की फसल से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सही जवाब है लेह। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा होती है। सही जवाब है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है। सही जवाब है मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सही जवाब है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। सही जवाब है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। हमारा अगला प्रश्न है, वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। सही जवाब है वर्षा के जल का संचयन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है। सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। हमारा अगला प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। सही जवाब है बलोतरा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। सही जवाब है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास प्रमाणक चिन्ह है। सही जवाब है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। सही जवाब है 40 जिलों में 7 राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभों से। हमारा अगला प्रश्न है भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। सही जवाब है पंजाब तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह हैं। सही जवाब है उत्तरी पूर्वी मानसून। हमारा अगला प्रश्न है वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है। सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। सही जवाब है उत्तर पश्चिम में। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। सही जवाब है कोरोमंडल तट। हमारा अगला प्रश्न है हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह था। सही जवाब है आंध्र प्रदेश तट। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सही जवाब है हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। सही जवाब है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सही जवाब है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। सही जवाब है कर्नाटक पठार। हमारा अगला प्रश्न है भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह हैं। सही जवाब है 4 जोन। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। सही जवाब है बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सही जवाब है पूर्वी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। सही जवाब है भूमध्य रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न है वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। सही जवाब है रेगुर मिट्टियाँ। हमारा अगला प्रश्न है रेगुर नाम है। सही जवाब है काली मिट्टी का। हमारा अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। सही जवाब है रेगुर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। सही जवाब है कपास की काली मिट्टी को। हमारा अगला प्रश्न है लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। सही जवाब है मालवा पठार में। हमारा अगला प्रश्न है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। सही जवाब है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। सही जवाब है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। सही जवाब है वह साधारण लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। हमारा अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी मिलती है। सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। सही जवाब है मालाबार तटीय प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। सही जवाब है लेटेराइट। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। सही जवाब है जलोढ़ मृदा। हमारा अगला प्रश्न है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी एवं कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सही जवाब है कछारी मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। सही जवाब है बांगर। हमारा अगला प्रश्न है वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सही जवाब है बलुई दोमट मृदा। हमारा अगला प्रश्न है दुम्मटी लोम मिट्टी में मिलते हैं। सही जवाब है मिट्टी के सभी प्रकार के कण। हमारा अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ एवं जंगली मिट्टियों में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सही जवाब है जलोढ़ मिट्टियाँ। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है। सही जवाब है कैल्शियम की।
हमारा अगला प्रश्न है आलू, सोरघम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। सही जवाब है मटर। अगला प्रश्न है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है। सही जवाब है उड़द। भारत के कुछ क्षेत्रों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है। सही जवाब है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। सही जवाब है जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। सही जवाब है चिकनी मिट्टी में। हमारा अगला प्रश्न है मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। सही जवाब है मृत्तिका। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। सही जवाब है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है। सही जवाब है 6 से 7। हमारा अगला प्रश्न है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। सही जवाब है लाइम का। हमारा अगला प्रश्न है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। सही जवाब है खेतों में जिप्सम का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है। सही जवाब है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। हमारा अगला प्रश्न है चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। सही जवाब है अम्लीय। हमारा अगला प्रश्न है भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है। सही जवाब है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। हमारा अगला प्रश्न है चंबल घाटी के खोह गड्ढों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन प्रारूप है। सही जवाब है अवनालिका। हमारा अगला प्रश्न है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है। सही जवाब है आस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। हमारा अगला प्रश्न है कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है। सही जवाब है सोरघम। अगला प्रश्न है फसल चक्र आवश्यक है। सही जवाब है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है। सही जवाब है वनोन्मूलन से। हमारा अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। सही जवाब है वनारोपण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भोजपत्र मिलता है। सही जवाब है हिमालय में। हमारा अगला प्रश्न है कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है। सही जवाब है खैर। हमारा अगला प्रश्न है वह वन जो भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। हमारा अगला प्रश्न है सागौन तथा साल उत्पाद हैं। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है वह है। सही जवाब है देवदार। हमारा अगला प्रश्न है वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। सही जवाब है छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है जंगल की आग कहा जाता है। सही जवाब है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सागौन का वन पाया जाता है। सही जवाब है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है वह पौधा जिसमें फूल नहीं होते हैं। सही जवाब है फर्न। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही श्रृंखला में इस विविधता का कारण है। सही जवाब है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। अगला प्रश्न है सागौन वन पाए जाते हैं। सही जवाब है मध्य भारत में। हमारा अगला प्रश्न है देवदार वन पाए जाते हैं। सही जवाब है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सुंदरी वन पाए जाते हैं। सही जवाब है सुंदरबन।
हमारा अगला प्रश्न है सिनकोना वन पाए जाते हैं। सही जवाब है हिमालय की तराई में। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सही जवाब है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। सही जवाब है देवदार। हमारा अगला प्रश्न है वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है। सही जवाब है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सही जवाब है खिजरी। हमारा अगला प्रश्न है लीसा प्राप्त होता है। सही जवाब है चीड़ के वृक्ष से। हमारा अगला प्रश्न है केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। सही जवाब है वेम्बनाड कुन्नूर में। हमारा अगला प्रश्न है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में से सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। सही जवाब है PWP सिंचाई। हमारा अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। सही जवाब है दिनशा जे दस्तूर ने। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। सही जवाब है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। हमारा अगला प्रश्न है फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है। सही जवाब है 40,000 क्यूसेक। हमारा अगला प्रश्न है मंगलम सिंचाई परियोजना है। सही जवाब है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सही जवाब है गंडक से। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। सही जवाब है हरिके बैराज। हमारा अगला प्रश्न है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है। सही जवाब है व्यास और सतलज। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है। सही जवाब है सतलज से। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। सही जवाब है सतलज नदी पर हरिके बांध से। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। सही जवाब है व्यास, रावी तथा सतलज नदियों से। हमारा अगला प्रश्न है व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है। सही जवाब है गंगा नहर। हमारा अगला प्रश्न है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। सही जवाब है सन 1927 में। हमारा अगला प्रश्न है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं। सही जवाब है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। हमारा अगला प्रश्न है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। सही जवाब है नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है हरियाली एक नई योजना है। सही जवाब है जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ हैं। सही जवाब है मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। हमारा अगला प्रश्न है ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। सही जवाब है खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सही जवाब है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सही जवाब है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। सही जवाब है गुजरात को। हमारा अगला प्रश्न है बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है। सही जवाब है बाण सागर। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध स्थित है। सही जवाब है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है
मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है। सही जवाब है इंदिरा सागर जलाशय में। हमारा अगला प्रश्न है ओंकारेश्वर परियोजना संबद्ध है। सही जवाब है नर्मदा नदी से। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वह बांध है। सही जवाब है सरदार सरोवर। हमारा अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। सही जवाब है हरियाणा पंजाब राजस्थान की। हमारा अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। सही जवाब है सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। सही जवाब है शिव समुद्रम। हमारा अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। सही जवाब है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वह राज्य हैं। सही जवाब है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। सही जवाब है कृष्णा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध बनाया गया है। सही जवाब है महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है। सही जवाब है राणा प्रताप सागर। हमारा अगला प्रश्न है चंबल नदी पर निर्मित बांध है। सही जवाब है गांधी सागर। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी घाटी परियोजनाएं जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती हैं। सही जवाब है चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है चंबल घाटी योजना से संबंधित है। सही जवाब है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। हमारा अगला प्रश्न है टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है। सही जवाब है भागीरथी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। सही जवाब है भागीरथी एवं भीलांगना नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। सही जवाब है बराकर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। सही जवाब है 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है तवा परियोजना स्थित है। सही जवाब है तवा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। सही जवाब है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। हमारा अगला प्रश्न है वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। सही जवाब है चुक्का बांध परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। सही जवाब है तेलुगु गंगा परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है मदुरै, मद्रास, बंगलुरु एवं तिरुचिरापल्ली में से वह शहर जिसे तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है। सही जवाब है मद्रास को। हमारा अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है मेटूर। हमारा अगला प्रश्न है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है अलमट्टी। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है सरदार सरोवर। हमारा अगला प्रश्न है चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है गांधी सागर। हमारा अगला प्रश्न है बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है माता टीला। हमारा अगला प्रश्न है ताप्ती नदी पर कौन सा बांध स्थित है। सही जवाब है काकरापारा। हमारा अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध स्थित है। सही जवाब है कृष्णा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है पेरियार। हमारा अगला प्रश्न है माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है बेतवा। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है कृष्णा। हमारा अगला प्रश्न है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है कावेरी। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है कृष्णा नदी। हमारा अगला प्रश्न है
जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है भागीरथी। हमारा अगला प्रश्न है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? सही जवाब है सिद्राबाग। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? सही जवाब है दार्जिलिंग में। हमारा अगला प्रश्न है फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है घाट प्रभा बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है काकरा पार बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है रिहंद परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है उकाई परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है कोयना परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है गोविंद सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? सही जवाब है कृष्णा एवं गोदावरी दोआब क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है उकाई जलाशय किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ताप्ती। हमारा अगला प्रश्न है वुलर झील परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है झेलम। हमारा अगला प्रश्न है कालागढ़ बांध बना हुआ है? सही जवाब है रामगंगा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है तवा परियोजना संबंधित है? सही जवाब है होशंगाबाद से। हमारा अगला प्रश्न है पोंग बांध बनाया गया है? सही जवाब है ब्यास नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है मेजा बांध का निर्माण हुआ है? सही जवाब है कोठारी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना का संबंध है? सही जवाब है झेलम नदी से। हमारा अगला प्रश्न है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है चिनाब नदी। हमारा अगला प्रश्न है बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? सही जवाब है महाराष्ट्र की। हमारा अगला प्रश्न है पाम्बा सिंचाई परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? सही जवाब है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित हैं? सही जवाब है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वह हैं? सही जवाब है नेपाल और भारत। हमारा अगला प्रश्न है कल्पक्कम परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है नरौरा परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है तारापुर परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? सही जवाब है गुजरात में। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसमें सुइल नहर परियोजना स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तिरती तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है? सही जवाब है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है रिहंद परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही जवाब है सोन नदी। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही जवाब है बेतवा। हमारा अगला प्रश्न है रामगंगा परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही जवाब है रामगंगा। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? सही जवाब है बेतवा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है? सही जवाब है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है भद्रा जलाशय जिस राज्य में है वह है? सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है भवानी सागर जलाशय जिस राज्य में है वह है? सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है
गांधी सागर जलाशय किस राज्य में है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जलाशय जिस राज्य में है वह है? सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, तिलैया बांध अवस्थित है? सही जवाब है बराकर नदी पर, जो कि झारखंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है? सही जवाब है बिहार व उत्तर प्रदेश की। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? सही जवाब है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है? सही जवाब है शिव समुद्रम। हमारा अगला प्रश्न है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, मलमपुझा बांध अवस्थित है? सही जवाब है मलमपुझा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है? सही जवाब है सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध अवस्थित है? सही जवाब है पेरियार नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? सही जवाब है धारवाड़ तंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्य शैलों में वृहद भंडार पाए जाते हैं? सही जवाब है चूना पत्थर के। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? सही जवाब है दक्षिण पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है? सही जवाब है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? सही जवाब है धारवाड़ क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य हैं? सही जवाब है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख क्षेत्र संबंधित है? सही जवाब है लौह अयस्क से। हमारा अगला प्रश्न है, और ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? इस प्रश्न को फिर से रिवाइज करते हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? सही जवाब है पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज है? सही जवाब है लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडिला खान संबंधित है? सही जवाब है लौह अयस्क से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सही जवाब है बैलाडिला खान। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? सही जवाब है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है? सही जवाब है जस्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य हैं? सही जवाब है राजस्थान एवं कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है? सही जवाब है मलाज खंड, बालाघाट जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है? सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं? सही जवाब है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पाद होता है? सही जवाब है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है? सही जवाब है एल्यूमिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं? सही जवाब है ओडिशा एवं गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले हैं? सही जवाब है हजारीबाग, गया और मुंगेर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है? सही जवाब है ब्राजील। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है? सही जवाब है मकराना में। हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर है
एक। सही जवाब है कायांतरित चट्टान एवं पुनर्नवीकृत चूना पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के शैल तंत्रों में कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। सही जवाब है गोंडवाना तंत्र। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। सही जवाब है उच्च भस्म अंश निम्न सल्फर अंश। हमारा अगला प्रश्न है भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। सही जवाब है इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। सही जवाब है कोककारी कोयला में। हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। सही जवाब है कोयला की खोज से। हमारा अगला प्रश्न है वह राज्य जिसमें नामचित्र नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित हैं। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। सही जवाब है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक हैं। सही जवाब है झरिया रानीगंज। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। सही जवाब है झरिया में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है विश्रामपुर प्रसिद्ध है। सही जवाब है कोयला खनन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है करणपुरा कोयला क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है नेवेली कोयला क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। सही जवाब है ऊर्जा उत्पादन में। हमारा अगला प्रश्न है गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी है। सही जवाब है दामोदर नदी घाटी। हमारा अगला प्रश्न है गुजरात पश्चिम बंगाल झारखंड एवं पुडुचेरी में से वह क्षेत्र जहां लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है। सही जवाब है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार तेल शोधन इकाई अवस्थित है। सही जवाब है डिगबोई असम में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। सही जवाब है पेट्रोल के भंडार के लिए। हमारा अगला प्रश्न है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। सही जवाब है माकूत में। हमारा अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला है। सही जवाब है विशाखापट्टनम में। हमारा अगला प्रश्न है पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है। सही जवाब है पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब प्रारंभ हुआ। सही जवाब है दोस्तों प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ। सही जवाब है 1970 और 1980 के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है हल्दिया तेल शोधनशाला स्थित है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है जामनगर तेल शोधनशाला स्थित है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है कोच्चि तेल शोधनशाला स्थित है। सही जवाब है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला स्थित है। सही जवाब है असम में। हमारा अगला प्रश्न है तातीपाका तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है कोयली तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है असम में। हमारा अगला प्रश्न है मंगलौर तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत तेल शोधक कारखाना स्थित है। सही जवाब है हरियाणा में।
हमारा अगला प्रश्न है मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य हैं। सही जवाब है बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित हैं। सही जवाब है पेट्रोलियम अन्वेषण से। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। सही जवाब है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। हमारा अगला प्रश्न है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। सही जवाब है ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं ONGC द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। सही जवाब है दक्षिणी बेसिन से। हमारा अगला प्रश्न है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है। सही जवाब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। सही जवाब है मुंबई हाई से। हमारा अगला प्रश्न है मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है। सही जवाब है 160 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है भारी मात्रा में भंडार है। सही जवाब है गैस का। हमारा अगला प्रश्न है भारत के वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। सही जवाब है कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। सही जवाब है लकड़ी। हमारा अगला प्रश्न है गोंडवाना संस्तरों में पाया जाता है। सही जवाब है कोयला निक्षेप। हमारा अगला प्रश्न है माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही जवाब है कोडरमा को। हमारा अगला प्रश्न है तांबा, गार्नेट, तांबड़ा, मैग्नीज एवं पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों मेटाफार्मिक चट्टान संबद्ध करेंगे। सही जवाब है गार्नेट तांबड़ा को। हमारा अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। सही जवाब है बलुआ पत्थर से। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया मिनरल बुक 2018 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य है। सही जवाब है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है तांबा का शीर्ष उत्पादक राज्य है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है सोना का शीर्ष उत्पादक राज्य है। सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम तथा लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है। सही जवाब है जिप्सम। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है जो कि नंबर 1 पर्यावरण प्रदूषण का कारक है, नंबर 2 मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के काम आता है तथा नंबर 3 गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। सही जवाब है जिप्सम। हमारा अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं। सही जवाब है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है वह जिला जहां हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। सही जवाब है रायपुर। हमारा अगला प्रश्न है सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु है। सही जवाब है एंडलूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। हमारा अगला प्रश्न है केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, वह पदार्थ हैं। सही जवाब है इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट। हमारा अगला प्रश्न है केरल की मोनाजाइट बालुका में पाया जाता है। सही जवाब है यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है छोमाई सांग यूरेनियम केंद्र स्थित है। सही जवाब है मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है लंबापुर यूरेनियम केंद्र स्थित है। सही जवाब है तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है रुहेल यूरेनियम केंद्र स्थित है। सही जवाब है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है गोगी यूरेनियम केंद्र स्थित है। सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। सही जवाब है यूरेनियम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं। सही जवाब है बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन। हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। सही जवाब है खनिज।
हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। सही जवाब है गुजरात में। अगला प्रश्न है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। सही जवाब है कोयला। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। सही जवाब है ऊष्मीज थर्मल ऊर्जा का। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। सही जवाब है फरक्का में। हमारा अगला प्रश्न है निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं। सही जवाब है तृतीयक कोयला लिग्नाइट से। हमारा अगला प्रश्न है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। सही जवाब है तेलंगाना में। हमारा अगला प्रश्न है वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। सही जवाब है रूस। हमारा अगला प्रश्न है कोठागुदम बिजली घर अवस्थित है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है रायचूर बिजली घर अवस्थित है। सही जवाब है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है मेटूर बिजली घर अवस्थित है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है वनक बिजली घर अवस्थित है। सही जवाब है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है बोकारो का तापीज बिजली घर स्थित है। सही जवाब है झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। सही जवाब है तारापुर में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। सही जवाब है थोरियम। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ। सही जवाब है रूस। हमारा अगला प्रश्न है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सही जवाब है रावतभाटा राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। सही जवाब है कहेगा कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है। सही जवाब है हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल आदि में। हमारा अगला प्रश्न है मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सही जवाब है यूएसए के सहयोग से। हमारा अगला प्रश्न है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। सही जवाब है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। हमारा अगला प्रश्न है कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है। सही जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है। सही जवाब है कोटा में। हमारा अगला प्रश्न है ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संयंत्र में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। सही जवाब है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। हमारा अगला प्रश्न है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। सही जवाब है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। सही जवाब है खंभात की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सही जवाब है भावनगर गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल तथा एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। सही जवाब है एनएचपीसी। अगला प्रश्न है भारत में अपना सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र स्थित है। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। सही जवाब है बायोगैस। हमारा अगला प्रश्न है नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। सही जवाब है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। सही जवाब है लोहा, क्रोमियम और निकेल की। हमारा अगला प्रश्न है धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। सही जवाब है क्रोमियम। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।